अवयव या अविकारी शब्द का भाग 2 संबंध बोधक अवयव का प्रश्न 1 है। संबंध बोधक अवयव की परिभाषा दीजिए। उत्तर है अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उसका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। प्रश्न 2 है संबंध बोधक अवयव कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर है संबंध बोधक अवयव 2 प्रकार के होते हैं। पहला रूप रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। पहला रूप रचना के आधार पर है जिसके 2 भाग हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ के उदाहरण है का, की, के, में, से आदि। इसी प्रकार यौगिक के अंतर्गत के लिए, की और, के बिना, के पश्चात, के साथ आदि शब्द आते हैं जिससे कि इनकी पहचान होती है। दूसरा बताया गया है अर्थ के आधार पर। इसे भी 10 भागों में विभाजित किया गया है। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशा सूचक, साधनवाचक, विरोधवाचक, तुलनावाचक, उद्देश्य सूचक, सहचर बोधक, समानतावाचक, विषयवाचक। इन्हीं के साथ इनके उदाहरण भी दिए गए हैं जिनके आधार पर हम इनकी पहचान कर सकते हैं। प्रश्न 3 है क्रिया विशेषण व संबंध बोधक में सोदाहरण अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है पहला क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रीना सामने गई। दूसरा है संबंध बोधक। वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उसका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं, उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। उदाहरण घर के भीतर जाओ। अब हमें उदाहरण ये समझने होंगे जैसा कि पहले उदाहरण में रीना सामने गई, इसमें सामने, दूसरे में के भीतर या के सामने हमें क्रिया विशेषण और संबंध बोधक का बोध करा रहे हैं। भाग 3 समुच्चय बोधक। इसका प्रश्न 1 है समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है वह शब्द जो 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, तो, क्योंकि, लेकिन आदि। ये शब्द सेंटेंस के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं जो कि जोड़ने का कार्य करते हैं। प्रश्न 2 है समुच्चय बोधक अवयव वाक्य में क्या काम करता है? उत्तर है समुच्चय बोधक अवयव वाक्य में 2 शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न 3 है संयोजक और विकल्प समुच्चय बोधकों के 2 उदाहरण दीजिए। पहला है संयोजक के उदाहरण राम और श्याम बाजार गए। दूसरा मेले में छोटे एवं बड़े भी थे। वाक्य में और एवं शब्द संयोजक है। इसी प्रकार विकल्पक समुच्चय बोधक का उदाहरण है खेलो या दौड़ो, दूसरा पढ़ो या घूमो। इसके अंतर्गत या अथवा शब्द विकल्पक हैं। भाग 4 विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक अवयव किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर है वे शब्द जो विस्मय, प्रशंसा, प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करते हैं विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। उत्तर है अरे, वाह, हाय, सावधान। ये उदाहरण है इसके जिसके माध्यम से हम विस्मयादि बोधक अवयव की पहचान करते हैं। जैसे कि हाय, यह क्या हो गया। इस सेंटेंस के अंतर्गत हाय या फिर कहा जाए आपसे सावधान, आगे
जाना मना है। इसमें सावधान शब्द, हाय, ये हमें विस्मयादिबोधक अवयव का बोध कराते हैं। इसी प्रकार प्रश्न 2 है, विस्मयादिबोध की कुछ विशेषता बताइए। उत्तर है, विस्मयादिबोधक वाक्य के आरंभ में आते हैं, इनके आगे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है, इनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बिल्कुल नहीं होता। इसके अंतर्गत विस्मय, प्रशंसा, हर्ष, संबोधन, पीड़ा आदि के भाव प्रकट होते हैं। अब अवयव या अविकारी शब्द का भाग 5 है, निपात अवयव। प्रश्न 1 है इसमें, निपात अवयव किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर है, जो अवयव वाक्य में किसी शब्द के बाद लग कर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, निपात कहलाते हैं। उदाहरण तो, ही, मात्र आदि। ये शब्द ऐसे हैं जो कि वाक्य में एक बल प्रदान कर रहे हैं, वाक्य में एक जोर डाल रहे हैं, तो यही शब्द निपात कहलाते हैं। निपात अवयव के भेदों के नाम लिखिए। तो निपात अवयव के भेद 8 होते हैं। पहला तुलनात्मक निपात, दूसरा सम्मानवाचक, तीसरा स्वीकारवाचक निपात, चौथा अवधारणा निपात, पांचवा प्रश्नवाचक निपात, छठा विस्मयवाचक निपात, सातवां निषेधात्मक निपात, आठवां नकारात्मक निपात।